व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 1 का अध्ययन हम 3 भागों में कर रहे हैं। प्रथम भाग में हमने प्रबंध का अर्थ, परिभाषा तथा विशेषताओं के बारे में पढ़ा। भाग 2 में हम प्रबंध के विभिन्न उद्देश्यों एवं महत्व पर बात करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें एवं सुनें। साथ ही पाठ्य पुस्तक की सहायता से नोट्स बनाएं। ये नोट्स भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी लाभप्रद होंगे। आज सर्वप्रथम प्रबंध के उद्देश्यों पर बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के अध्ययन से जाना कि प्रबंध एक विस्तृत प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया विभिन्न प्रबंधकीय क्रियाओं, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण आदि का समूह है। प्रबंध की प्रत्येक क्रिया का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, अतः प्रबंध की प्रक्रिया के उद्देश्य भी विस्तृत हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य एवं सामाजिक उद्देश्य। प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्यों को प्रबंध के मुख्य उद्देश्य भी कहा जाता है। प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य अपनी संस्था अथवा उपक्रम से संबंधित विभिन्न पक्षों की अपेक्षाओं अर्थात एक्सपेक्टेशंस को संतुष्ट करना है, जिससे संस्था अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है। अतः प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य निम्नानुसार हैं। न्यूनतम लागत पर उत्पाद एवं सेवाओं का अधिकतम उत्पादन करना, उन उत्पादों एवं सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करना जिससे उपभोक्ताओं को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो, संस्था के सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना तथा संस्था की लाभार्जन क्षमता को बढ़ाना है। प्रबंध के सहायक उद्देश्यों को प्रबंध के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। ये सहायक उद्देश्य प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सहायक उद्देश्य मुख्य रूप से संस्था की आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित होते हैं, जिससे संस्था के कार्य निष्पादन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाया जा सके तथा संस्था के मानवीय, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो सके। प्रबंध के सहायक उद्देश्य निम्नानुसार हैं। मानवीय, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना, इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग को संभव बनाना, इनके उपयोग में सामंजस्य स्थापित करना अर्थात समन्वय स्थापित करना, ताकि ये सभी एक दूसरे के सहयोगी एवं पूरक के रूप में कार्य करें। प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्य प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्य संस्था के मानवीय संसाधनों से मुख्य रूप से संबंधित होते हैं। मानवीय संसाधन अन्य संसाधनों से भिन्न हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा संस्था के अन्य भौतिक संसाधनों का संचालन होता है। अतः प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्यों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। संस्था के मानवीय संसाधनों की आकांक्षाओं को पूरा करना, संस्था में इस प्रकार का वातावरण एवं कार्यप्रणाली विकसित करना कि सभी व्यक्तियों को संतुष्टि प्राप्त हो तथा सभी मानवीय संसाधन अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर सकें एवं अपना विकास कर सकें। इस प्रकार मानवीय संसाधनों को विकास के अवसर उपलब्ध कराना और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्यों में सम्मिलित है। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य एक उपक्रम अपने सभी संसाधनों को प्राय समाज से प्राप्त करता है तथा उन्हीं की सहायता से वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित करता है तथा इस उत्पादन का वितरण समाज में ही होता है। अतः समाज के प्रति भी प्रबंध का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बन जाता है। समाज के विभिन्न संसाधनों का समुचित उपयोग करना एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करना, समाज के प्रत्येक वर्ग उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, सरकार आदि की इच्छा पूर्ति करना, पर्यावरण का संरक्षण करना एवं कानूनों का पालन करना, अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना आदि। इस प्रकार प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व भी प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य हैं। प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि वर्तमान में संस्थाओं का स्वरूप पहले की तुलना में काफ़ी बड़ा हो गया है तथा साथ ही प्रतिस्पर्धा का स्तर भी उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण बहुत बढ़ गया है। नई नई तकनीकों के अधिक उपयोग से भी निष्पादन जटिलताएं बढ़ी हैं। ऐसे में हम उन कारणों का अध्ययन यहाँ करेंगे जिसके कारण प्रबंध इतना महत्वपूर्ण हो गया है। प्रबंध के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का सामना करना, फेसिंग कंपटीशन। आज के समय में प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हो गया है। यह प्रतिस्पर्धा न केवल घरेलू संस्थाओं से है अपितु बाह्य संस्थाओं से भी है। ऐसी प्रतिस्पर्धा में सफलता कुशल प्रबंध से ही प्राप्त की जा सकती है। संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज।
किसी भी देश या संस्था के विकास में उसके संसाधनों की भूमिका होती है। किसी संस्था का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसके संसाधनों का विकास किस प्रकार हुआ है। साधनों के विकास में प्रबंध का महत्व है। संसाधनों का समुचित उपयोग, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज। केवल संसाधनों का विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनका समुचित उपयोग भी संस्था की कार्यक्षमता व लाभदायकता को बढ़ाता है। और संसाधनों का समुचित उपयोग प्रबंध पर ही निर्भर है। नवप्रवर्तन एवं उसका उपयोग, इनोवेशन एंड इट्स यूज। नवप्रवर्तन से आशय है नई नई वस्तुओं का उत्पादन। एक संस्था जितना अधिक नई नई वस्तुओं का उत्पादन करती है या उत्पाद में सुधार करती है, उसके ग्राहक उतने ही अधिक संतुष्ट होते हैं। नवप्रवर्तन में प्रबंध का बहुत ही महत्व है। प्रबंध नवप्रवर्तन पर जितना अधिक ध्यान देता है, संस्था उतनी ही अधिक सफल होती है। संगठन का अस्तित्व संरक्षण, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सर्वाइवल। संगठन के अस्तित्व संरक्षण से आशय है कि संस्था दीर्घकाल तक कार्य करे और इसके लिए आवश्यक है कि संस्था लाभ कमाते हुए निरंतर अपनी वृद्धि व विस्तार करे। कुशल एवं सजग प्रबंध के द्वारा ही यह सब संभव है। देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। एक देश कुशल व योग्य प्रबंधकों द्वारा ही अपने सीमित साधनों का समुचित उपयोग कर व वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल होकर अपना आर्थिक विकास कर सकता है। इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में प्रबंध की भूमिका है। विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। एक व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को रुचि समूह अर्थात इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, जैसे संस्था के स्वामी, प्रबंधक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, निवेशक, सरकार आदि। इन सभी की अपनी अपनी अपेक्षाएं व्यवसाय से होती हैं। इन अपेक्षाओं को प्रबंध ही पूरा कर सकता है, अतः प्रबंध महत्वपूर्ण है। समाज में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, अर्थात सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना व समाज को विखंडित होने से बचाना। यह सब प्रबंध द्वारा ही संभव है, क्योंकि प्रबंध समाज के परंपरागत तरीकों को नए नए आविष्कारों तथा नई नई तकनीकों से परिवर्तित करता रहता है, जिससे परिवर्तन की निरंतरता द्वारा समाज में स्थिरता बनी रहती है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा एवं सुना। कृपया वीडियो को बार बार देखें और सुनें तथा प्रबंध के उद्देश्यों एवं महत्व पर पाठ्य पुस्तक की सहायता से स्वयं नोट्स बनाएं। ये नोट्स आपको कक्षा 12 की परीक्षा में ही नहीं बल्कि बीकॉम, एमकॉम की परीक्षा में भी सहायक होंगे। अगले वीडियो में हम प्रबंध की प्रकृति एवं क्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।